पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस चैप्टर में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इसके बाद फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे। फिर एस्टिल क्लोराइड, एस्टामाइड, एथिल एसीटेट और एस्टिक एनहाइड्रेट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कुछ लैब मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, हाउ विल यू फाइंड एंड व्हाट हैपन व्हेन की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सुनिएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन पूरी कर देता है। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन पूरी कर देता है। 2 वैलेंसी जो कार्बन की बचती है उसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर या तो H या तो एल्किल ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्किल ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्किल ग्रुप। अब देखिएगा, इसमें कुछ कंडीशंस बताने जा रहे हैं हम आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो देखिएगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं एक बार। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन पूरी कर देता है, बाकी की जो 2 वैलेंसी कार्बन की कम पड़ती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती हैं, इफ बोथ 2 वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम, if both 2 valency of carbonyl group are satisfied by the hydrogen atom called as aldehyde। इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। बल्कि इसका तो नाम ही होता है HCHO। इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन देखिएगा, इफ one valency of carbonyl group are satisfied by the alkyl group and another valency of carbonyl group are satisfied by the hydrogen atom। कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप कंप्लीट कर दे और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, ऐसे कंपाउंड्स को भी हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। अब ये कौन सा एल्डिहाइड होगा ये डिपेंड करता है एल्किल ग्रुप पर, कि हम कौन सा एल्किल ग्रुप लगाएंगे उसके हिसाब से कौन सा एल्डिहाइड होगा। फॉर एग्जांपल, हम एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं CH3। अगर हम एल्किल ग्रुप CH3 लगाते हैं तो इसका नेम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? एसिड एल्डिहाइड। सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, अगर हम एल्किल ग्रुप लगा दे रहे हैं C6H5 फेनिल, अगर हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं C6H5 यानी फेनिल, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंज एल्डिहाइड। इसको क्या पढ़ेंगे? बेंज एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी अगर हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती है तो हम उसे एल्डिहाइड कहेंगे और इसका तो केमिकल नेम ही होता है फॉर्म एल्डिहाइड। सेकंड कंडीशन, कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी आप एल्किल ग्रुप से कंप्लीट करें, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कंपाउंड्स को भी हम एल्डिहाइड कहेंगे। अब इसमें कई सारी कंडीशनें बन सकती हैं, बट अपने सिलेबस में 2 ही एल्डिहाइड हैं। अगर हम R एल्किल ग्रुप के प्लेस पर CH3 लगाते हैं मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। इसकी लैब मेथड अपने सिलेबस में है। बी पार्ट, अगर हम एल्किल ग्रुप C6H5 लगाते हैं फेनिल, तो इसको कहेंगे बेंजेडेट। ये अपने सिलेबस में एरोमेटिक कंपाउंड के फॉर्म में आता है। ठीक,
अब अगर हम बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 3 की, ठीक है, 3rd कंडीशन देख लीजिएगा, सुनिएगा। इफ बोथ टू वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर सेटिस्फाइड बाय द एल्किल ग्रुप कॉल्ड एज कीटोन, उसे हम क्या कहेंगे? कीटोन। अब इसमें भी हमारे 2-3 कंडीशनें बन सकती हैं। अगर हम दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप मेथिल लेते हैं, दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप मेथिल लेते हैं, तो नाम देखिएगा डाई मेथिल और सीओ को पढ़ते हैं कीटोन। तो अपने पास जो कंपाउंड बना है उसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है एसीटोन। इसके लैब मेथड अपने सिलेबस में है। बी पार्ट देख लीजिएगा। अगर हम दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप C6H5 ले लेते हैं, ठीक, तो इसको कहेंगे 2 फेनिल हो गए, तो नाम हो जाएगा इसका डाई फेनिल कीटोन। क्या हो जाएगा? डाई फेनिल कीटोन। और इसका दूसरा जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन। क्लियर? सी पार्ट देख लेते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप को एल्किल ग्रुप की जगह पर एक फेनिल लगाते हैं और दूसरा CH3 लगाते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? पहले स्मॉलर एल्किल ग्रुप का नेम लिखते हैं, तो हो जाएगा मेथिल। फिर लार्ज एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं फेनिल। देन आफ्टर CO का नाम कीटोन, तो इसका नेम हो जाएगा मेथिल फेनिल कीटोन। इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है बेंजोफिनॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? बेंजोफिनॉन। सॉरी, इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। क्लियर हो गया? क्या सीखे? कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसी तो एल्किल ग्रुप पूरी करता है, बाकी की जो कार्बन की 2 वैलेंसी बचती है अगर उसको हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर दें तो वो एल्डिहाइड होगा, उसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप की 1 वैलेंसी एल्किल ग्रुप पूरी करे, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्किल ग्रुप अगर हम मेथिल लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। एल्किल ग्रुप अगर हम लोग C6H5 लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो हम इसे बोलेंगे क्या? कीटोन। तो अपने सिलेबस में एक तो फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है, दूसरा एसिटाल्डिहाइड पढ़ना है, तीसरा बेंजाल्डिहाइड, और चौथा कंपाउंड जो है अपने सिलेबस में एसीटोन। तो हम इस चैप्टर में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इनकी बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर इनमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड तो जिसको डीपली एरोमेटिक कंपाउंड पूरा मेथड पढ़ना पड़ेगा, और कुछ लैब मेथड पढ़ने पड़ेंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो सुनिए, हम लोग 11th क्लास में केमिकल बॉन्ड में सीख चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो यहां पर 1 सिग्मा हो गया, यहां सिंगल बॉन्ड तो यहां पे भी 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो यहां पे 1 सिग्मा तो होगा और 1 पाई भी होगा।
अच्छा, जैसे कि बताया कि पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो पाई से मतलब नहीं, इस पूरे में 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें तो फिलहाल 3 से मतलब है। तो देखो S ऑर्बिटल में, S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो जिसमें जितने ऑर्बिटल उसकी उतनी पावर लगाते हैं। S में एक ऑर्बिटल, तो S की पावर 1। P में 3 ऑर्बिटल, तो P की पावर वैसे 3 रखनी चाहिए थी, बट टोटल 3 सिग्मा आया है, एक S में रख चुके हैं, केवल 2 ही बचा है, तो P की पावर 2। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो गया, यानी जो भी कंपाउंड जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उन सारे मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होता है। ठीक, दोज मॉलिक्यूल इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर वह कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा। कैसे निकालते हैं देखा। अब हम आपको बताते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन होने पर बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखना, एक फार्मूला होता है बॉन्ड एंगल निकालने का, cos थीटा इक्वल में माइनस का 1 अपॉन नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। तो cos थीटा इक्वल में माइनस 1 अपॉन p ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास 2, तो p ऑर्बिटल रख दिए 2। cos के केस में माइनस का 1/2 वैल्यू होती है cos 120 डिग्री की। ठीक, तो cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होता है उन सभी का जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का बनेगा, और उन सबकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ठीक, वो क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। कैसे, आपको पता है कि ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल ये वाला होता है, तो अगर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा तो यहाँ 3 एंगल बनेंगे, और ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री। भाई ज्योमेट्री कैसी बन रही है, प्लेनर, इसमें एंगल कितने बन रहे हैं 3, 1 2 3, ये 3 एंगल बन रहे हैं, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर। 3 एंगल बन रहे हैं ना, तो ट्राइएंगुलर, और प्लेन जैसी ज्योमेट्री, तो इसका जो ज्योमेट्री हो गई वो ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उन सभी में हाइब्रिडेशन होगा sp2, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर। ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल, क्या होगा, बॉन्ड एंगल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए पढ़ना क्या क्या हम बताते हैं। पहला कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या पढ़ना है, फॉर्मएल्डिहाइड। पहला कंपाउंड पढ़ना है फॉर्मएल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड हमें इस चैप्टर पढ़ना है एसिटल्डिहाइड। क्या पढ़ना है, एसिटल्डिहाइड। तीसरा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेंजएल्डिहाइड। क्या पढ़ना है, बेंजएल्डिहाइड। और फोर्थ कंपाउंड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एसीटोन। ये हमने आपको सिर्फ अभी एल्डिहाइड कीटोन की बात बता रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन में फॉर्मल्डिहाइड, एस्टर्डाइड, बेंजल, एसीटोन, इस पूरे चैप्टर में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एस्टर्डाइड के, बेंजल्डिहाइड के, एसीटोन, इन चारों कंपाउंड्स को बनाने के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे
इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉर्मिक एसिड। 6 नंबर पे पढ़ेंगे एसिटिक एसिड। क्या पढ़ेंगे? एसिटिक एसिड। 7 नंबर में हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटिल क्लोराइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिटामाइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटामाइड। फिर हम लोग पढ़ेंगे एथिल एसीटेट। क्या पढ़ेंगे? एथिल एसीटेट। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इतने सारे कंपाउंड्स पढ़ने को मिलेंगे। नाम लिख देंगे। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लाल रंग की चींटियों में पाया जाता है। चींटियों के काटने पे जो दर्द, जो जलन उत्पन्न होती है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। स्किन के जिस हिस्से पे चींटियां काटती हैं वहां पे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जलन या दर्द उत्पन्न होता है। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, सिरका, है ना, जिससे अचार रखते हैं, ये सब, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसको पढ़ेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटिल क्लोराइड। इसको पढ़ेंगे एसिटामाइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटामाइड। इसको पढ़ेंगे एथिल एसीटेट। क्या पढ़ेंगे? एथिल एसीटेट। इसको पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, कोई दिक्कत? आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके पहले एक बात बता दें, आप गौर से देखिए, इन सारे कंपाउंड में CO, 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 सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? सभी का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनेगा, ठीक। और सभी की जो ज्योमेट्री है वो ट्राई एंगुलर प्लानर बनेगी, क्योंकि अभी बताया था ना, जिसमें जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उन सब में sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा, सबका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनेगा, सबकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर होगी। तो जैसे आप बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल के लिए जब चार्ट बनाएंगे तो कोई फॉर्मल्डिहाइड का डायग्राम बनाता है, कोई एस्टल्डिहाइड का, कोई एसीटोन का, कोई फॉर्मिक एसिड का, कोई एसिटिक एसिड का। तो आप चार्ट में जो भी डायग्राम बनाएंगे वो आइवा देने जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या बनाया है, तो आप कहोगे फॉर्मल्डिहाइड बनाया है, तो पूछेगा फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, निकाल के दिखाइए। फॉर्मल्डिहाइड में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बनता है, ज्योमेट्री कैसी होती है। तो आप याद रखेंगे कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आपको 3 चीजें कभी नहीं याद रखनी पूरी केमिस्ट्री में। हाइब्रिडेशन बोले तो sp2, बॉन्ड एंगल बोले तो 120 डिग्री, ज्योमेट्री पूछे तो ट्रायंगुलर प्लानर। कोई दिक्कत नहीं? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।